Okay ji, तो welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today I just want to discuss with you people that कि हमने NBF का कोर्स जो है वो ख़त्म कर दिया है। यानी NBF 9th क्लास जो फेडरल बोर्ड का रिकमेंडेड कोर्स था, जो फेडरल बोर्ड की रेफरेंस बुक थी, वो हमने ख़त्म कर दी और NBF फर्स्ट ईयर के लिए जो किताब थी वो भी हमने कंप्लीट कर दी। इसके अंदर हमने उसकी एक्सरसाइजेस डिस्कस की, ग्रामर डिस्कस किया और ग्रामर के जो मेन टॉपिक्स आ रहे हैं एक्सरसाइजेस के अंदर, जैसे कि टेंसेस हैं, पैसिव हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, फ्रेज है, क्लॉज है, एप्लीकेशन है, पैराग्राफ राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, ये भी इंशाल्लाह वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं वीडियो की फॉर्म में। तो आज मैं सिर्फ ये अनाउंस करना चाहता हूं कि अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कैंटैब का सिलेबस। अच्छा, इससे पहले मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूं कि दोनों किताबों को जब हम कंपेयर करते हैं, कैंटैब की किताब को और एनबीएफ की किताब को, तो दोनों में बेस्ट बुक कौन सी है जो आपके पेपर पैटर्न के बिल्कुल मुताबिक हो। अच्छा, तो कैंटैब की बुक को हम पहले बात इसी पे कर लेते हैं क्योंकि यह नेक्स्ट है हमारा। ठीक है, तो कैंटैब की बुक की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो कैंटैब की बुक बहुत ही अच्छी लिखी गई है। इसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, इसके पेजेस बहुत साफ लिखे गए हैं और रफ पेज के ऊपर इसको पब्लिश नहीं किया गया। दूसरी तरफ एनबीएफ की जो बुक है उसको रफ पेज के ऊपर पब्लिश किया गया। कैंटैब की बुक के अंदर जो आर्टिकल दिए गए हैं, जो टॉपिक्स दिए गए हैं, जो लेसन दिए गए हैं, वो बहुत ही बाकायदा उनको बहुत ही अच्छे लिखे गए और बाकायदा उनको प्रूफ रीड किया गया है। यानी कि किसी भी तरह की स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं आ रही, किसी भी तरह के स्टेटमेंट के अंदर मसाइल नहीं आ रहे, एक्सरसाइजेस बड़ी फिक्स हैं, कोई मसला नहीं आ रहा। दूसरी जानब अगर हम एनबीएफ की बुक को देखते हैं तो उसके अंदर, एनबीएफ की बुक के अंदर आप देखेंगे कि बेशुमार जो है वो स्पेलिंग के एरर्स आ रहे होते हैं, कहीं एक्सरसाइज में मसले आ रहे हैं, कहीं पे प्री रीडिंग क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे मसले आ रहे हैं, चैप्टर्स के अंदर बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं और बहुत से आर्टिकल एनबीएफ की बुक के अंदर ऐसे हैं जो कि इंटरनेट से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किए गए हैं और उनको एक दफा भी किसी ने प्रूफ रीड नहीं किया। अब दूसरी जब बात करते हैं कैंटैब की जो एक्सरसाइजेज हैं उनके बारे में। कैंटैब की जो एक्सरसाइजेज हैं उसकी क्वेश्चन आंसर जब बच्चे देखेंगे तो गोया कि कैंटैब की बुक जो है बहुत कम स्कूल्स और बहुत कम कॉलेजेस में रेफर की गई है। उसकी वजह यह थी कि ये टीचर के लिए भी मुश्किल किताब है और स्टूडेंट के लिए भी मुश्किल किताब है, क्योंकि इसकी जो एक्सरसाइज है ऑलमोस्ट सारी की सारी एक्सरसाइज उसी पैटर्न पे बनी है जिस पैटर्न पे फेडरल बोर्ड के पेपर बनते हैं। कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज है। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मोस्टली जो है रीडिंग के अंदर मौजूद नहीं है, वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, रीडिंग से रिलेटेड है, लेकिन रीडिंग के अंदर टू द पॉइंट ऐसे नहीं है कि पहली लाइन में आंसर दिया है तो उसी को बच्चा मार्क करेगा और एज इट इज लिख देगा। ऐसा कोई सीन इस किताब के अंदर नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन इसके कॉन्सेप्चुअल लिखे गए हैं। दूसरी जानब अगर हम एनबीएफ की बुक देखते हैं तो इसके क्वेश्चन आंसर इंतहाई फजूल है। यानी कि क्वेश्चन की सीधी सीधी स्टेटमेंट है और वो रीडिंग के अंदर वैसे ही पड़ा हुआ है, बच्चा वहां से उठा के उसको लिख देता है। ये चीजें बच्चे को खराब कर रही हैं। हम उसको कॉन्सेप्चुअल स्टडी की तरफ लेकर जा रहे हैं, फिर उसको कहा जाता है रीफ्रेज करके लिखो जी, ये कर दो, वो कर दो। जब आपका सिलेबस का डिजाइन ही ऐसा होगा कि बच्चे को क्वेश्चन की स्टेटमेंट सीधी सीधी मिल रही है, बच्चा लिख रहा है, स्टेटमेंट को कैंटैब ने बहुत घुमा कर दिया है और स्टेटमेंट को समझने के लिए बच्चे को कॉन्सेप्ट्स जो है चैप्टर से रिलेटेड वो क्लियर होने जरूरी है उसके। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर हम ग्रामर की बात करें तो कैंटैब ने आपके टेंसेस को कवर किया, पैसिव को कवर किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फर्स्ट ईयर के लिए इसने कवर किया, इसने फ्रेजेस को कवर किया, इसने क्लॉज को कवर किया, इसने हर उस टॉपिक को कवर किया जो कि आपके पेपर पैटर्न का हिस्सा है। स्पेसिफिकली अगर 9th की बात की जाए तो आप एनबीएफ की किताब की किसी एक्सरसाइज के अंदर से आपको पैसिव नहीं मिलेगा, जबकि पैसिव आपके जो पेपर है आपका उसका मेन पार्ट है। ओके, क्वेश्चन इससे रिलेटेड डू एज डायरेक्टेड में आता है, लेकिन आपको कहीं पे भी ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा। दूसरा, एनबीएफ ने जिस तरह पुरानी बुक के अंदर तरतीब के साथ सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वन बाय वन एक्सरसाइजेज में कवर हुए थे, एनबीएफ ने ऐसा कोई भी इंतजाम बच्चों के लिए इस बार नहीं किया। लेकिन
अगर आप कैंटैब की बुक देखेंगे तो आपको एक चैप्टर के अंदर प्रेजेंट टेंस सॉल्व हुआ है, दूसरे के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तीसरे के अंदर फ्यूचर है, फिर फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि पहले प्रेजेंट फिर फ्यूचर फिर पास्ट, इस तरह करके सारे के सारे टेंसेस फिर उनके पैसिव हर चीज को कवर किया गया। दूसरा, इनके जो लेसन्स हैं, इनके अंदर जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनकी अगर बात करें तो बहुत ही पढ़ने वाली स्टोरीज, बहुत ही पढ़ने वाली जो पोम्स हैं वो कैंटैब के अंदर मौजूद है। हाँ, एनबीएफ के अंदर भी पोइट्री थोड़ी बहुत अच्छी है उसमें, लेकिन उसकी एक्सरसाइज पोइट्री की जो इतनी मुस्बत जो है वो डिजाइन नहीं की गई जो कि बच्चे को हेल्प आउट कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कैंटैब की बुक का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे कल। तो आप सब, उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह इस वीडियो को देखेंगे जरूर और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज।